सर आपके जो होंडा आईडीसी में आपकी एक इंडस्ट्री है, सो आपके कौन से प्रोडक्ट्स हैं आईडीसी में? मेरा जो प्रोडक्ट है वो इंजेक्शन मोल्डिंग और ब्लो मोल्डिंग में है। पीईटी बोटल्स, हाँ, प्लास्टिक की जो बोटल्स बनती है लिक्कर की, फार्मास्यूटिकल्स की, वो है हमारा प्रोडक्ट। जब पावर जाती है तब आपको कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? जो भी प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन जब पावर ट्रिप होती है ना तो हमारा प्रोसेस रुक जाता है और हमारे को वेस्टेज का सामना करना पड़ता है। जो वेस्टेज निकलती है वो हमारे लिए बेकार हो जाती है। अप्रॉक्सीमेट कितना वेस्टेज होता है सर एक बार अगर एक बार लाइट जाने पे जो हमारा साइकिल चल रहा है वो ब्रेक हो जाता है। हाँ, मतलब मेन जो है उसमें लेबर भी लगती है और सब कुछ लगता है। अब और कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं? एक तो जो ट्रिपिंग वाला आपने पूछा वो है, और एक जो दूसरा गवर्नमेंट बीच बीच में वो लगा देती है ना पब्लिक लाइट ड्यूटी, वो चेंज होता रहता है जिससे कई बार काफ़ी इफेक्ट हो जाता है। सर आपका पावर कंजम्पशन आपके इंडस्ट्री का कितना है? मेरा 1.5 लाख यूनिट एवरेज में है पर मंथ। हाँ। बिसाइड्स पावर की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं तब जब उसका नुकसान कितना होता है? वो एक बार की साइकिल पूरी रुक जाती है। उसमें क्या है, कई बार प्रोडक्ट फंस भी जाता है। वो फिर से रीयूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, प्लास्टिक हमेशा रीयूज़ हो जाती है, लेकिन एक बार जो मोल्ड फंस गया उसको खोलने में समय लगता है। हाँ। और बाकी जो सब है वेस्टेज निकलता है, प्रॉब्लम तो होती है। कहाँ पर आप सप्लाई करते हैं? मैं गोवा में सप्लाई करता हूँ और नियर बाई गोवा भी सप्लाई करता हूँ। पहले जब मैं यहाँ पे आया 2017 में होंडा इंडस्ट्री स्टेट में, पावर की जो पोजीशन थी अभी पहले से काफ़ी बेटर है। हाँ, अभी अंडरग्राउंड केबलिंग हो रहा है, सो उसकी उसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। और उससे हमारे को, क्योंकि हमारा क्या है, मिनिमम चार्जेस भी पड़ता है। पहले 2-2, 3-3 दिन पावर नहीं रहती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कंटिन्यू पावर है, लेकिन थोड़ा ट्रिपिंग का इशू है।